अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटी। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है और इसकी डिफिनीशन क्या है और इसके साथ साथ इसके टाइप्स कितनी है, एग्जांपल्स क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डिफिनीशन क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी measured, those quantities which can be measured, यानी जो क्वांटिटीज़, जो मकदारें मैयर हो सकती है, मतलब जिसकी पैमाइश हो सकती है, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और इसमें ना सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं फिज़िक्स में जो यूज़ होते हैं, जिस तरह की पैमाइश वाली जो चीज़ें हैं जो हम मैयर कर सकते हैं, उन सब को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा कि फोर्स है, एक्सेलरेशन है, एरिया है, या जिस तरह वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रेशर है, डेंसिटी है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो हम सिंपली इस तरह डिफिनीशन करेंगे कि दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मैयर, जिसको हम मैयर कर सकते हैं, इस कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये जो है ये दो टाइप्स के है। देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो पहला वाला जो है वो है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, बेस से नाम से ज़ाहिर होता है कि बेस यानी बुनियादी तभी मकदारें, जिसको हम कहते हैं बुनियादी तभी मकदारें। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी वो मकदारें होती है जो किसी और से नहीं बने होती है, जिससे और बनती है, और मकदारें जो है या और क्वांटिटी जो है वो उससे बन सकते हैं, लेकिन वो खुद किसी से नहीं बनते। ठीक है। हम इसकी डिफिनीशन करते हैं कि द मिनिमम नंबर, द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज on the basis of which we can derive और make भी कह सकते हैं the other quantities। मतलब ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसकी मदद से हम दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको हम डिराइव कर सकते हैं, और कम से कम कम से कम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको हम यूज़ करके उसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके उससे और तभी मकदारें यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ बना सकती है, उसके मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से। ठीक है। तो इसके साथ है ये टोटल फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटी साथ है। पहले नंबर पे जो है वो है लेंथ, दूसरे पे टाइम, तीसरे पे करंट है यानी इलेक्ट्रिक करंट, चौथे पे टेम्परेचर है, पांचवे पे है इंटेंसिटी, और छठे पे हम लेते हैं मास। ठीक है। और इसके साथ सातवें नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं। तो अब हम इसके जो यूनिट्स है और सिंबल है उसको हम लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, जो लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर। क्या है?
मीटर है, ये लेंथ है, लंबाई है किस चीज़ की, तो उसको हम मैयर कर सकते हैं इन मीटर। मीटर में हम इनको मैयर कर सकते हैं, और मीटर का जो सिंबल है वो है एम। ठीक है। और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड, और सेकंड का जो सिंबल है वो है एस। और इसके साथ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पेयर, और एम्पेयर का जो सिंबल है वो है ए, कैपिटल ए। और इसके साथ टेम्परेचर की जो यूनिट है वो है केल्विन, और इसके साथ केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बाद में इंटेंसिटी आती है, तो इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो है कैंडेला, कैंडेला। और कैंडेला को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी डी से। ठीक है। और इसके साथ मास है, तो मास को हम किलोग्राम में मैयर कर सकते हैं, किलोग्राम में। और किलोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंबल इसकी जो है वो है के जी। फिर बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आती है, तो उसकी जो यूनिट है वो है मोल, और मोल की जो सिंबल है वो है मोल, एम ओ एल। ठीक है। ये हो गई बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम, ये तो हो गई बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसके बाद जो है ना, हम लिखते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन से क्वांटिटीज़ है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, पहले तो हम इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। तो derived physical quantities are those quantities which are derived from a base physical quantity। ठीक है। मतलब वो क्वांटिटीज़, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जिसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं, माहस करते हैं या माहूस करते हैं। ठीक है। उन क्वांटिटीज़ को हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अच्छा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ जो इन सात के अलावा, यानी इन सात क्वांटिटीज़ के अलावा दुनिया में, फिज़िक्स की दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ यूज़ होते हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो प्रेशर हो या डेंसिटी हो, जितनी भी क्वांटिटीज़ है उन सब को हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इन सात के अलावा लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी एंड मोल, इन सात क्वांटिटीज़ के अलावा सारे क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इसके एग्जांपल जो है ना वो है, फोर्स हम ले लेते हैं। ठीक है। और इसके साथ लेते हैं एक्सेलरेशन, एरिया ले लेते हैं, और इसी तरह डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस है, जितनी भी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हर लेंथ में आती है, लेकिन इसके साथ वेलोसिटी है और स्पीड है, इसी तरह के सब कुछ है। तो हम देखते हैं कि एरिया जो है वो किस तरह, एरिया जो सबसे सिंपलेस्ट है वो किस तरह एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको हम देखते हैं। तो एरिया यहाँ पे ले लेते हैं। एरिया किस चीज़ के बराबर बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ के बराबर है। और लेंथ इसकी जगह जो है उसकी यूनिट पुट कर लो, तो एम मल्टीप्लाई बाई एम आती है। ये दो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, एक लेंथ और एक लेंथ। तो यानी लेंथ को लेंथ के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्रॉस एम आएगा, उससे आएगा एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर होगा एरिया का यूनिट। तो ये हो गई बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनीशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इजाज़त दीजिए और अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।
वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट और इसके साथ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चीज़ है। इस पे ये क्या चीज़ है, किस तरह यूज़ होती है या कहाँ से आती है। तो हम सिंपली इसकी डिफिनीशन कर लेते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, यानी एक कंप्लीट जो सेट होती है किसी यूनिट्स की, units, complete set of units for all quantities is known as, or is called, system of units। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है उसमें सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, तो उसको जब हम जमा करते हैं और उसकी यूनिट निकाल लेते हैं तो उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी है और क्या क्या है, बेस और डेराइव के बारे में भी बताया था। तो वही क्वांटिटीज़ है, अगर हम उसको जमा कर लेते हैं, उसकी यूनिट्स निकाल लेते हैं और इसका एक सिस्टम बना देते हैं तो उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसमें कुछ कुछ चीज़ें इस तरह होती है कि जो जिसके हम डायमेंशन मालूम कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह वो है ना, मीटर किलोग्राम सेकंड है, या जिस तरह सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, इसी तरह एम के एस एंड सी जी एस सिस्टम होती है। इसी तरह के एक होता है इंटरनेशनली जो यूज़ होता है, उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको हम सिंपली लिखते हैं एस आई। सिंपली हम क्या लिखते हैं, एस आई। एस आई से सिस्टम इंटरनेशनल मुराद है। ठीक है, और वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे, बेस एंड डिराइव्ड, वो सब इसी में आते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम करते हैं एक दूसरा वाला, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वही चीज़ है, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये 1960 में साइंटिस्ट था, एक ग्रुप था, यानी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, वो इस पे राज़ी हो गए कि हमने एक सिस्टम बनानी है जो सारी दुनिया में चलाई जाए या यूज़ किए जाए। ठीक है, उससे पहले दो तीन किस्म के और सिस्टम यूज़ होते थे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए, लेकिन ये जो 1960 में जो बनाई है ना, ये जो सिस्टम इंटरनेशनल है, जिसको हम एस आई भी कहते हैं, ये बनाई है साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, उसने बनाई है ये 1960 में। और ये जो एस आई है, इसमें सारे क्वांटिटीज़ आती है, लेकिन ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी पे मुश्तमिल है और बाकी जितनी भी है वो सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और क्लास 9 के फिज़िक्स में, क्लास 9 10 का जो फिज़िक्स है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एस आई यूनिट यूज़ करेंगे, यानी सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट्स है उसको हम यूज़ करेंगे।